नमस्कार मित्रों। दोस्तों, राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले सभी दल जय और पराजय दोनों का स्वाद चखते हैं। मानसिक परिपक्वता ये कहती है कि आपको हर स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन जिस तरह का वीडियो मैंने आज देखा है, मुझे लगता है कि दिल्ली की हार हताशा, निराशा और एक ऐसी कुंठा बन गई है आम आदमी पार्टी के नेताओं की, जिससे वो बाहर नहीं आ पा रहे। छठी मैया का ये पर्व, लोक आस्था का पर्व, भगवान सूर्य देव की आराधना का पर्व, जो लाखों पूर्वांचल भाई बहनों की आस्था का प्रतीक है, उनकी निष्ठा का प्रतीक है। अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार ने यमुना के तट पर छठी मैया की पूजा अर्चना रोकने का पाप किया था। उस पाप का परिणाम था कि मां यमुना ने उनको सजा दी और वो दिल्ली की सत्ता से बेदखल हुए। लेकिन अपनी उस राजनीतिक हार को पचा पाना अरविंद केजरीवाल और उनके नेताओं के बस में है नहीं। मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री को बधाई देता हूं कि 8 महीने के कार्यकाल में वो लाखों पूर्वांचल भाई बहनों को यमुना के तट पर पूजा अर्चना करने का अवसर लाने में कामयाब हुए। प्रयास किए गए। पहले ये कहा जाता था कि पूजा अर्चना रोकी जाती है जी, कोर्ट के ऑर्डर है, कोई कागज नहीं है। कोविड के समय में 1 साल के लिए के आदेश थे, उसके बाद कोई। तो अरविंद केजरीवाल और उसके जो पापी देवता है वो ये बता दें कि उन्होंने ये किसकी अनुमति से रोका था। उसका जवाब उनके पास नहीं होगा। लेकिन अब जब भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली की सरकार उन व्यवस्थाओं को ठीक करने का प्रयास करी, 8 महीने की सरकार से आप क्या अपेक्षा रखते हैं? 8 महीने की सरकार यमुना के तट पर पूजा अर्चना करवा रही है। 8 महीने की सरकार कांवड़ सेवा में सुविधाएं दे रही है। 8 महीने की सरकार रामलीलाओं में छूट दे रही है। 8 महीने की सरकार पानी के बिलों पर छूट दे रही है। 8 महीने की सरकार रोज नए कामों को धरती पर लाने का प्रयास कर रही है, लेकिन पचा नहीं पाएंगे। और जिस तरह की भाषा वो बोल रहे हैं, मैं सौरभ भारद्वाज से एक ही बात कहना चाहता हूं, अपने राजनीतिक आका अपने बाप से पूछना कि वो 6,500 करोड़ रुपए जो यमुना की सफाई पे पी गए, वो कहां गए, उसका जवाब दे दें। हमने 8 महीने में यमुना को इस लायक तो कर दिया ना कि आज हम वहां जाके पूजा अर्चना कर सकते हैं। तुमने क्या किया? तुमने तो लाखों पूर्वांचली भाई बहनों को धोखा देने का काम किया है। तुम्हें हर चीज में राजनीति चाहती है। हमारे लिए छठी मैया की पूजा, भगवान सूर्य देव की आराधना हमारी आस्था और हमारी धार्मिक संस्कृति का परिचायक है। और ये पहला प्रयास नहीं, लगातार हम करते रहेंगे, आगे भी करेंगे और बेहतर करने का हमारा संकल्प है। लेकिन इस पर्व के बहाने अपनी राजनीतिक कुंठा को दिखाने का मतलब यह है कि आम आदमी पार्टी जिस रसातल पे जा रही है वो उसी लायक है। और मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं कि वो इस तरह की हरकतें करते रहें, क्योंकि दिल्ली की जनता और देश की जनता जानती है कि अरविंद केजरीवाल ढोंग, प्रपंच और लालच के अलावा कुछ नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कोई प्रश्न? छठ की तैयारियों को लेकर एक सवाल करना चाहेंगे, क्योंकि सौरभ भारद्वाज ने कल बीपीसीसी की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि जो काफी ज्यादा प्रदूषण है, बीजेपी इसमें दिखावा कर रही है। कई ऐसी मैंने एक शब्द कहा, वो जो राजनीतिक कुंठा है। मुझे सौरभ भारद्वाज एक सवाल बता दें कि आपने यमुना के तट पे पूजा क्यों नहीं होने दी? प्रदूषण तो पहले भी चलता था। प्रदूषण, मैं तो ये नहीं कहता कि प्रदूषण हमने खत्म कर दिया। मैं हमेशा ये कहता हूँ प्रदूषण 12 महीने की समस्या है और इसको खत्म करने का लगातार प्रयास करना चाहिए और हम कर रहे हैं। हमने शुरू किया है, लेकिन परिणाम आने में समय लगता है। लेकिन आप हथेली में सरसों तो नहीं उगा सकते ना। आप और हम दिल्ली के निवासी, हम लोग रोज इन चीज़ों से दो चार होते हैं। लेकिन दिल्ली को बेहतर दिल्ली बनाना, स्वच्छ दिल्ली बनाना, तो थोड़ा सा धैर्य और हम सबको अपनी सोच पॉजिटिव अप्रोच के साथ जाना पड़ेगा। सौरभ भारद्वाज, अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस, देवेंद्र यादव, इन्होंने क्या करना है? इन्होंने राजनीतिक ढोल पीटते रहे।
दिल्ली की सरकार, केंद्र सरकार और हम सब मिलकर दिल्ली को सुंदर बनाने की कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। ये हमारा लक्ष्य है। ये अगर अरविंद केजरीवाल छठ पर्व को मजाक कह रहे हैं तो इससे दुर्भावना बड़ी होनी चाहिए। मैंने कहा ना, ये पूर्वांचल के दुश्मन है, ये पूर्वांचल के लोगों के दुश्मन है। अगर ये छठी मैया के पर्व को मजाक कह रहे हैं तो इनको शर्म आनी चाहिए। सर, एक और सवाल उन्होंने कहा कि जो वाजपेयी घाट पे छठ घाट बनाया गया है उसमें फिल्टर की आप, मेरा एक निवेदन है, आप एक बार हमारी पुरानी वीडियो देखिए जब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और हम वहाँ पूजा अर्चना पे गए थे, तब भी घाट के उधर मिट्टी थी, उसके आगे यमुना थी। ये ऐसा नहीं अभी बन गया है। और आप यमुना के तट पे कोई भी घाट देखेंगे तो वहाँ कहीं ना कहीं आपको बाउंड्री लाइन इसलिए दी जाती है कि कोई भी श्रद्धालु उसमें ना आ जाए। मैं फिर कह रहा हूँ, हमारी सरकार का प्रयास है कि हम लोगों को यमुना के तट पर जो उनकी आस्था है उस पर पूजा करने का अवसर दें, वो हम दे रहे हैं। तो ये भी कहा जा रहा है कि फिल्टर पानी पीने का कहा जा रहा है ना, तो मैं वही कह रहा हूँ, राजनीतिक कुंठा, निराशा, हताशा, उनको जो बकवास करनी है करें। मैं इतना जानता हूँ कि हमारी सरकार एक बेहतर काम कर रही है। हम दिल्ली वालों को यमुना के तट पर पूजा करने का अवसर दे रहे हैं और बाकी जहाँ जगह कृत्रिम घाट है। और हमारी कोशिश ये है कि पूर्वांचल का ये त्यौहार, आस्था का ये त्यौहार हम पूरे धूमधाम के साथ मनाएं।